हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जिस टॉपिक को करेंगे उसका नाम है समाजवाद और साम्यवाद। आमतौर पे लोगों में यह कन्फ्यूज़न रहता है कि क्या दोनों एक ही हैं। अगर दोनों एक ही हैं तो दोनों का नाम अलग अलग कौन है, क्यों है? क्या भारत एक साम्यवादी देश है? समाजवाद जो भारतीय प्रस्तावना में लिखा हुआ है, जो 42वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया, क्या वो साम्यवाद को मानता है? साम्यवाद शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया? समाजवाद का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? तो पहली बात तो ये जानना जरूरी है कि जहां भी वाद लगा है, इज्म, वो एक राजनीतिक विचारधारा है। विचारधारा का मतलब विचारों का समुच्चय, जो जिनकी एक धारा यानी जिनकी एक दिशा हो, जिनका उद्देश्य हो। तो साम्यवाद हो या समाजवाद, दोनों ही विचारधारा है और दोनों ही एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। इसीलिए कई बार दोनों को एक साथ प्रयोग किया जाता है, लेकिन तकनीकी रूप से दोनों में फर्क है। तो पहले जो शब्द आया वो था समाजवाद, जो यूटोपियन समाजवाद था, जिसमें साइमन, ओवन, फुरियर, बेब्यूफ ये थिंकर्स थे, जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन के बाद 1789 के बाद फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी, यानी कि 1800 से 1850 से पहले, 1848 से पहले, मैंने 1848 इसलिए बोला क्योंकि कार्ल मार्क्स की पुस्तक कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, यानी कम्युनिस्ट यानी साम्यवाद, वो 1848 में आई और कार्ल मार्क्स ने यूटोपियन समाजवादियों की आलोचना की और जानबूझकर कम्युनिस्ट वर्ड यूज किया, ना कि समाजवाद। तो साइमन जो पहले व्यक्ति थे जिन्होंने समाजवाद का प्रयोग किया फर्स्ट हाफ ऑफ द 19th सेंचुरी में। समाजवाद का मूल शब्द समाज है, यानी यह समाज को समूह के रूप में देखता है। यह व्यक्तिवादी दृष्टिकोण के रूप में नहीं देखता कि समाज व्यक्तियों का समूह नहीं है, समाज में समूहों का युग है। यानी हम सामुदायिक अधिकारों पर बल दें, खासकर मजदूरों के अधिकार, गरीबों के अधिकार और सामाजिक आर्थिक समानता, न कि स्वतंत्रता। तो पूंजीवाद की जो भारी कमी आई वो थी गरीबी और अमीरी के बीच में भारी खाई। एक तरफ जो पूंजीपति थे, उद्योगपति थे, उनके पास पैसे रखने का जगह नहीं था। दूसरे तरफ मजदूर थे जिनके पास रोटी खाने का पैसा नहीं था। तो बहुत ज्यादा गैप हो गया, बहुत ज्यादा असमानता हो गई और इसी असमानता के विरोध में, पूंजीवाद, उदारवाद के विरोध में समाजवाद शुरुआत में यूटोपियन समाजवाद के रूप में आया और साइमन, ओवन, फुरियर, बेब्यूफ, जिन्होंने कोऑपरेटिव आंदोलन की वकालत की, जिन्होंने मजदूरों के पक्ष में बोला, सामुदायिक अधिकारों के पक्ष में बोला, समानता की बात की, पूंजीवाद की आलोचना की, कोऑपरेटिव मूवमेंट की वकालत की, मजदूरों की एकता की वकालत की, वहां से समाजवाद का उदय होता है। तो समाजवाद के अंदर कई रूप हैं। एक राजनीतिक वैज्ञानिक हैं सीईएम जोड, वो कहते हैं समाजवाद एक ऐसी टोपी है, वो अलग अलग क्षेत्रों में, अलग अलग जगहों में इतने लोगों ने पहनी कि वो उसका जो मूल शेप है वो खत्म हो गया। तो मोटे तौर पे समाजवाद को दो भागों में बांटा था। इवोल्यूशनरी समाजवाद, जो स्नेह परिवर्तन, धीरे धीरे परिवर्तन, शांतिपूर्ण प्रदर्शन, लोकतांत्रिक ढंग से प्रदर्शन की बात करता है, ग्रेजुअल चेंजेस की बात करता है, इवोल्यूशनरी। और दूसरा रिवोल्यूशनरी, क्रांतिकारी समाजवाद, जिसको मार्क्सवाद भी कहते हैं। तो इवोल्यूशनरी, दोनों में मीन्स का फर्क है, यानी साधन का फर्क है। यह शांतिपूर्ण तरीके से, ग्रेजुअल तरीके से, स्टेप बाय स्टेप तरीके से, अहिंसक तरीके से समाजवादी उद्देश्यों को पाएंगे। समाजवादी उद्देश्य हैं समतामूलक समाज, असमानता में कमी, मजदूरों के अधिकार, उनके जो श्रम है उसका महत्व, समतामूलक समाज, हर कोई की
न्यूनतम आवश्यकताएं पूरी होना, तो प्रो पुअर आइडियोलॉजी यानी गरीबों के पक्ष में आइडियोलॉजी। तो इसमें यूटोपियन समाजवाद भी आ जाएगा। इसमें इंग्लैंड में होने वाला गिल्ड समाजवाद, फैबियन समाजवाद, जर्मनी का जर्मन समाजवाद, रिविजनिज्म, बर्स्टिन कहते हैं कि समाजवाद एक ऑनगोइंग मूवमेंट होना चाहिए जो मजदूरों के पक्ष में काम करे। और फ्रांस का सिंडिकेट समाजवाद और लोकतांत्रिक समाजवाद यानी डेमोक्रेटिक सोशलिज्म जो भारत, नॉर्वे, फिनलैंड फॉलो करते हैं, जिसमें उदार लोकतंत्र साधन होगा और समाजवादी उद्देश्य पाने के लिए। तो ये समाजवाद के अंदर है। लेकिन मार्क्स ने 1848 में जो पुस्तक लिखी उसका नाम कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो रखा, साम्यवादी मैनिफेस्टो, न कि समाजवादी मैनिफेस्टो। वो जानबूझकर इनसे अपने आप को अलग रखना चाहते थे, इसीलिए इस समाजवाद को वैज्ञानिक समाजवाद कहते हैं। और इसके पहले पन्ने पे ही कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो के मार्क्स लिखते हैं, दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और क्रांति करो और इस पूंजीवादी व्यवस्था को समाप्त करो, शोषण समाप्त करो। जब तक पूंजीवाद रहेगा शोषण होगा, असमानता रहेगी और कोई भी नया जन्म खून बहता ही है। बच्चे का जन्म होता है तो खून बहता है। इस तरह अगर नया समाज बनाना है तो खून बहाना पड़ेगा। मजदूर, आप आर्थिक रूप से भले कमजोर हो सकते हैं, शारीरिक रूप से आप मजबूत हैं, संख्या रूप से आप मजबूत हैं, पूंजीपति मुट्ठी भर हैं और आप क्रांति करें और खून बहेगा, क्योंकि पूंजीपति, उद्योगपति खुद से तो अपनी संपत्ति छोड़ेंगे नहीं। मार्क्स ऐसा मानते हैं कि पूंजीपतियों और उद्योगपतियों के पास जो संपत्ति है वो मजदूरों के श्रम के कारण है। सरप्लस जो जनरेट किया है वो मजदूरों ने किया है और उस सरप्लस को पूंजीपतियों ने हड़प लिया है। तो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो में कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो जाओ और पहले आंदोलन करो, क्रांति करो और पूंजीवादी राज्य जो है जिसमें मुट्ठी भर पूंजीपतियों का तानाशाही है उसको पलट दो और आर्थिक ढांचे पे कब्जा कर लो, उत्पादन के साधनों पे कब्जा कर लो। जब आर्थिक मोर्चे पे कब्जा हो जाएगा, बेस पे कब्जा हो जाएगा, तो राजनीति पे भी कब्जा, धर्म पे भी कब्जा, राज्य पे भी कब्जा, संस्कृति पे भी कब्जा। तो वह बनेगा समाजवादी राज्य जिसमें मजदूरों की तानाशाही होगी, जिसमें मजदूर पूंजीपतियों का शोषण करेंगे। लेकिन यह अल्पकालिक होगा। इस शोषण का उद्देश्य है जब सब समाज बराबर हो जाएं, तब समतामूलक समाज बने, वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज। तो वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज ही है साम्यवाद। राज्य विहीन यानी कम्युनिस्ट सोसाइटी किसको बोलेंगे? क्लासलेस, स्टेटलेस सोसाइटी। तो साम्यवाद का अल्टीमेट लक्ष्य है कि एक दिन शोषण मुक्त वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज बनेगा। वर्ग विहीन क्यों? क्योंकि वर्ग का आधार निजी संपत्ति है। इस अवस्था में कोई निजी संपत्ति नहीं होगा, कोई वर्ग का विभाजन नहीं होगा। संपत्ति के जो उत्पादन के साधन है उसका सामाजिक स्वामित्व होगा, ना कि निजी स्वामित्व होगा। और राज्य तो वर्ग का इंस्ट्रूमेंट है, तो जब वर्ग ही नहीं है तो राज्य नहीं रहेगा। राज्य तो शोषण का यंत्र है। तो वर्ग विहीन राज्य विहीन समाज, शोषण मुक्त समाज, यही स्थिति साम्यवाद की स्थिति है। तो मार्क्स, लेनिन, माओ और अन्य जो मार्क्सवादी हैं, नव मार्क्सवादी हैं, उनका उद्देश्य है कि एक दिन ऐसा समाज बने और यह अल्टीमेट गोल है, फिलॉसफी है, जहां पहुंचना है हमें। बाद में नव मार्क्सवादियों ने उसमें कई तब्दीलियां की या पाया कि जो परंपरागत मार्क्सवाद है उसमें हिंसा की बात, वर्ग संघर्ष की बात, क्रांति की बात के बजाय पहले हम सभ्य समाज को शिक्षित करें समाजवाद के प्रति। तो जो समाजवादी शब्द हमारे प्रस्तावना में है वो ये नहीं है, हम क्रांति के द्वारा खून बहा के
वर्ग विहीन, राज्य विहीन समाज नहीं बनाना चाहते। हमारा लोकतांत्रिक समाजवाद है, यानी लोकतांत्रिक तरीके से, अहिंसक तरीके से, शांतिपूर्ण तरीके से हम समाजवाद के लक्ष्य की ओर जाएंगे। लेकिन साथ साथ उदारवादी सिद्धांत भी हमारे मूल अधिकार भाग 3 में है, उदारवादी सिद्धांत हमारे भाग 4 में भी हैं, और 9 उदारवादी नीति हमने 1991 से भी अपनाई है। तो हमारे हाँ सबका सम्मिश्रण है। 9 उदारवाद से हम आर्थिक सुधार भी करेंगे, पूंजी निर्माण भी करेंगे, और समाजवाद से उस निर्माण का जहां तक संभव हो समतामूलक समान वितरण भी करेंगे। कल्याणकारी राज्य अनुच्छेद 38 भी है, 39 में जो असमानताएं हैं उनको दूर भी करेंगे। तो इस तरीके से ये समाजवाद और साम्यवाद का फर्क है।